नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बिहार केआरपी वैकेंसी की एक नए नोटिस की जानकारी लेके। जी हाँ, एक नए ज़िले में बिहार केआरपी वैकेंसी का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है और इस ज़िले में आपका आपत्ति दर्ज करने के लिए डेट दिया गया है कि 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपत्ति किस पॉइंट पे आपको दर्ज करना है, कहाँ दर्ज करना है और किस रूप में करना है। तो ये सारी ही डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि मेरे चैनल पे बिहार केआरपी वैकेंसी को लेके आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। जिस जिले के बारे में बात कर रही हूँ वो है आपका अररिया जिला। अगर आप अररिया जिला से नहीं भी हैं, आप बाकी जिले में हैं जहाँ काउंसलिंग हो चुका है, तो फिर भी आप वीडियो को देखिए, क्योंकि जब आपके जिले का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको भी इसी तरीके से आपत्ति दर्ज करना होगा। तो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि उन जिलों का जहां अभी तक काउंसलिंग के लिए भी कोई नोटिस नहीं आया है कि काउंसलिंग कब होगा, तो आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। धीरे धीरे करके एक एक जिले का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के लिए अगर कोई भी नोटिस आता है बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी वीडियो बना के। इसलिए आप लगातार मेरे चैनल पे विजिट करते रहिए कि आपसे कोई भी मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है केआरपी को लेके ना छूटे। तो अभी तक कुल मिला के बिहार के 9 जिलों का काउंसलिंग डेट आ चुका है और जहां काउंसलिंग हो चुका है उसमें से आज अररिया जिले का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। सबसे पहले तो गया पटना जिले का आया था काउंसलिंग डेट, लेकिन अभी तक वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है। लेकिन सबसे पहले अररिया जिला का जो है आज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो अगर आपको ये पूरा नोटिस और पूरा मेरिट लिस्ट आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नोटिस आपके सामने खुल गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अररिया जिला का सभी केआरपी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग के उपरांत एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड मेगा सूची के आलोक में यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वे अपना आपत्ति कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता में दिनांक 10/7/2024 से 13/7/2024 तक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पे आपको जाके लिखित तौर पे आपको आपत्ति अपना दर्ज करना पड़ेगा कि आपको आपत्ति किस चीज़ से है। और मैं आपको बता दूं कि आपत्ति आपको सिर्फ अपने पे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स आपका कम है, आपका एजुकेशनल पॉइंट कम है, चाहे डेट ऑफ बर्थ आपका कुछ गड़बड़ है, आपके माता पिता के नाम में कुछ गड़बड़ है, तो आप लिखित तौर पे प्रूफ के साथ वहाँ ऑफिस में जाके आप जमा कर सकते हैं। तो वैसे तो जो आपका जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ था काउंसलिंग के लिए, उसमें तो बहुत बच्चों का नाम था, लेकिन ये जो लिस्ट अभी जारी हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसमें बहुत ही कम बच्चों का नाम आया है। तो इसका कारण ये हो सकता है या तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही ना चला हो कि काउंसलिंग कब है और उस काउंसलिंग का डेट निकल गया। क्योंकि ऐसा हुआ है कि बच्चों को किसी भी रूप में, मतलब या तो ईमेल आईडी से या तो मोबाइल में मैसेज करके, मतलब किसी भी रूप से नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट में ही बताया गया है। तो बहुत से तो बच्चों को जानकारी थी ही नहीं कि उनके ज़िले में काउंसलिंग हुआ कब। हो सकता है ये बहुत बड़ा कारण हो इतने बच्चों का सिलेक्ट होने में, और ये भी हो सकता है कि बहुत बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई गड़बड़ हुआ हो। तो कुल मिला के इसमें 95 बच्चों का नाम है। इसमें कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। तो आप इसमें देख लीजिए कि इसमें आपका नाम आया है कि नहीं आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आज से लेके 10 जुलाई से लेके 13 जुलाई के बीच में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो हो सके तो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ मेरिट लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी अपना नाम देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको देख के बताऊंगी कि आपका उसमें नाम है या नहीं है। अभी तक इस लिस्ट में जो सबसे हाईएस्ट है वो मैंने देखा है कि वो 130 है, एबीसी कैटेगरी में गया है। तो अगर एबीसी का कोई एक भी सीट है तो फिर 100% कंफर्म है कि उस बच्चे का तो सिलेक्शन होना ही होना है। इस हिसाब से आप अपना भी देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितना सीट खाली था, आपका कितना नंबर है, आपसे ज़्यादा कितने का है, कम कितने का है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और सबसे लास्ट में जो है सुधांशु कुमार शाह करके, उनका तो एक्सपीरियंस 0 है और एजुकेशनल 20 है। तो ये तो ऐसे समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो वो चाहें तो अपना जाके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, अपने पूरे एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ ले जाके वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
तो अगर आप लोग को फिर भी अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और जैसा भी आपको दिख रहा है कि जो पहले के 1-2 पेज है उसमें तो एक्सपीरियंस पॉइंट आपको दिख रहा है 20, 30, 40, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे पेज से ना एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो घटते जा रहा है। इसका मतलब कि एक्सपीरियंस वाले जो है बच्चे वो बहुत ही कम हैं और एजुकेशनल पॉइंट वाले बच्चे ही ज़्यादा हैं, मतलब कि एजुकेशन पे ज़्यादा नंबर उठाया गया है और एक्सपीरियंस पे कम। तो जैसा अररिया जिला का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, वैसे ही बिहार के बाकी जितने भी जिले हैं, जब उनका काउंसलिंग हो जाएगा तो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। उसके बाद अगर आपको इस लिस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप लोग अपने जिला के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही बिहार के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिस आता है केआरपी को लेके, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको देती हूँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत मूल्यवान है। अगर मैं थोड़ा भी लेट करूँगी और आपके पास जानकारी लेट से पहुँचेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा और ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि लगातार विजिट करते रहिए। कब किस जिले का नोटिस आ जाए ये किसी को जानकारी नहीं है। हमें लगातार विजिट करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट में, तब जाके मैं आपके सामने जानकारी लेके आती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक पटना, गया, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, आपका नालंदा, कैमूर, रोहतास जिले का जो है काउंसलिंग डेट आ चुका था और उसमें से सिर्फ अभी तक अररिया जिले का जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अगर उसके बाद कोई और नोटिस आता है पटना, गया जिला को लेके कि उनका भी मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना के दे दूंगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रहिए। थैंक यू।